ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजना को टाल दिया है और 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दिया गया है। उनका यह कहना है अपनी पोस्ट में कि 2 तरफा युद्ध विराम यहां पर होगा। 2 तरफा युद्ध विराम करने की घोषणा ट्रुथ सोशल अकाउंट पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट में की गई है। उधर ईरान की 10 शर्तें बातचीत का आधार बन सकती हैं, ट्रंप ने यह दावा भी किया है और साथ ही कहा कि हॉर्मुज खोलने की सहमति पर ही 2 हफ्ते युद्ध विराम का ऐलान किया गया है। ट्रंप के सीज फायर वाले ऐलान पर ईरान ने जवाब दिया है। ट्रंप ने ईरान की शर्तों को स्वीकार किया है और 2 हफ्ते के लिए युद्ध विराम की घोषणा की है। ये ईरानी मीडिया के हवाले से खबर यहां पर आ रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो डेडलाइन दी गई थी ईस्टर्न टाइम 8 PM की, उसका मियाद पूरी हो गई और उसके बाद ये बड़ा अपडेट यहां पर आया है कि फिलहाल अमेरिका हमले नहीं करेगा। 2 हफ्ते के लिए सीज फायर ईरान अमेरिका के बीच इस लड़ाई के अंदर यहां पर हो गया है और उसमें 15 जो शर्तें अमेरिका की थी और 10 शर्तें ईरान की। अब इन शर्तों को आधार बनाकर बातचीत यहां पर आगे होगी। प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी इजराइल से। प्रदीप, यहां पर सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की तरफ से हुई है, लेकिन सायरन सुने गए हैं इजराइल में। जरा वहां पर क्या अपडेट है वो भी आप बता दीजिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सीज फायर की घोषणा की, उसके कुछ ही मिनटों के बाद यहां सायरन की आवाज सुनाई थी और अभी तक 3 बार सायरन की आवाज सुनाई दी है। और थोड़ी देर पहले जहां मैं खड़ा हूं, हमारे ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल जाते हुए देखेंगे। ये अभी क्लियर नहीं है कि उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया या कहीं पास जाके के बहुत तेज धमाके की आवाज आई है। ये 1 बार नहीं, ये 2 बार हुआ है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये सीज फायर क्या ये पेपर पर ही रहने वाला है और ग्राउंड पे इसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन अगर हम बात करें जो 10 पॉइंट प्रपोजल की, वो 10 पॉइंट प्रपोजल में देखा जाएगा कि कितने हद तक जो है अमेरिका को सहमति होगी। क्योंकि जब पहली बार 45 दिन का सीज फायर अनाउंस किया गया था तो तब उस समय ईरान ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि ईरान ने उस समय जो 10 पॉइंट दिए थे वो जो मंजूर नहीं थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। उन पॉइंट्स में यह था कि सैंक्शंस उन पर लिफ्ट की जाए जो कि 25 साल से ईरान पर इम्पोज है और उसमें यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल हैं। और दूसरा यह था कि जो भी इनके प्रॉक्सीज हैं जैसे हिजबुल्लाह है, हूती से हमास है, उन पर अटैक नहीं होना चाहिए। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीज फायर की सक्सेस रेट ये बताएगी। हालांकि अभी तक तो इजराइल कह रहा है कि हम भी इससे सहमत है इस सीज फायर से, लेकिन क्या इजराइल हिजबुल्लाह को टारगेट करना बंद कर देगा? क्योंकि इजराइल का मानना है कि पिछले कई दशक से ये हिजबुल्लाह उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, लगातार इजराइल को टारगेट कर रहा है। बिल्कुल प्रदीप, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इजराइल का इसमें क्या रुख होता है, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि लड़ाई की शुरुआत इजराइल की तरफ से यहां पर हुई थी और उसके बाद इजराइल का भी ये कहना था कि जो मिसाइल क्षमता है ईरान उसको यहां पर छोड़े अपनी, और न्यूक्लियर को लेकर जो उनके मंसूबे हैं उसको उससे पीछे वो यहां पर हटे। तो कोई प्रतिक्रिया इजराइल में यहां पर आई है या कोई मैसेज वहां पर सर्कुलेट किया गया है जो लोग हैं उनको, क्योंकि सब कुछ वहां पर अपडेट पर रहता है? बिल्कुल। मैं सुबह से लोगों के साथ बात कर रहा था, काफ़ी लोग मुझे मिले। जैसे उन्होंने देखा कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे चैनल पे, तो मेरे पास आगे उन्होंने कहा कि ये सीज फायर काम नहीं करने वाला, क्योंकि उनका कहना है कि पिछले कई दशक से जो है ईरान की वजह से वो परेशानी सह रहे हैं। मैंने पूछा उन्हें किस तरीके से, उन्होंने कहा कि ये देखिए 3 जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे हिजबुल्लाह है, हमास है या हूती है, लगातार इसराइल को टारगेट कर रहा था। यही वजह है कि 2023 से हमने देखा है कि इसराइल में लगातार जंग का माहौल बना हुआ है। तो ऑल ऑफ ए सडन सीज फायर अनाउंस करना और ये कह देना कि इन पर कोई अटैक नहीं होगा, तो ये कोई मतलब कि प्रैक्टिकल चीज नहीं लगती यहाँ के लोगों को। वो कह रहे थे कि वंस फॉर ऑल ये इश्यू को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, एक बार के लिए सब खत्म कर देना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वो कहने लगे कि हम ईरान के लोगों के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो ये रिजीम है ये लगातार जो है उन टेरर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है, ये जो इसराइल के हमेशा खिलाफ रहे हैं। तो ये जो चीज है कि यहाँ के लोगों को गवारा नहीं है इस समय सीज फायर। हालांकि सरकार ने फिलहाल तो कह दिया है कि हम अमेरिका के साथ है सीज फायर में, लेकिन अगर प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो इजराइल ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा अपने आप को, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इन्होंने बहुत कुछ सहा है। और अगर ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहा जाएगा कि इनको आप एक रेलेवेंस दीजिए, क्योंकि एक हिसाब से जब आप सीज फायर करते हैं आप उनको रेलेवेंस देते हैं, महत्व देते हैं, तो वो ईरान को इजराइल को गवारा नहीं होगा। और बिल्कुल, अब ये बहुत महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर प्रदीप के इजराइल का क्या रुख इस पर रहता है। आप रहेगा हमारे साथ, आपके पास वापस लौटूंगा। बहुत सारे अपडेट यहाँ पर आ रहे हैं। प्रदीप ग्राउंड जीरो से इजराइल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम अपडेट और लेंगे इस मामले में। लेकिन आप देखिए यूएस ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर की घोषणा यहां पर की गई है और सीज फायर को लेकर ट्रंप ने बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया। इजराइल भी ईरान पर हमले नहीं करेगा ये वो कह रहे हैं और 2 हफ्ते तक इजराइल हमला नहीं करेगा। तो प्रदीप, इजराइल की गारंटी डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं यहां पर।
देखिए गारंटी लेंगे क्योंकि दोनों ने जंग एक साथ शुरू की थी और हमेशा वो एक साथ ही लड़े हैं। तो इस बार देखिए जब 28 फरवरी को पहली बार अटैक किया गया था तो जॉइंट अटैक किया गया था, तो गारंटी तो ले रहे हैं। लेकिन जहां तक इजराइल का सवाल है, क्योंकि इजराइल को अपने इंटरेस्ट भी देखने हैं। अगर इस जंग की बात करें तो देखिए इसमें दो ऑब्जेक्टिव थे इंपॉर्टेंट, एक था पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, एक था मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। अभी अमेरिका ने कोई भी ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किया है। जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था वो था रजीम चेंज। रजीम तो चेंज हुई नहीं, एक आयतुल्ला मारा गया तो दूसरा आयतुल्ला आ गया, यानी फिर वहां पे कोई रजीम चेंज नहीं हुई। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ये था कि पूरी तरह से जो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको खत्म कर देना। जहां तक वो सवाल पैदा होता है, ठीक है कुछ हद तक उन्होंने खत्म की, लेकिन अभी भी उनके पास कैपेबिलिटी है बैलिस्टिक मिसाइल से रिटेलिएट करने की। और देखिए आज सीज़फायर जब अनाउंस होता है उसके बाद भी हमने देखा कि 3 बार बैलिस्टिक मिसाइल जो है ईरान की तरफ से दागे गए हैं। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से उनके जो मकसद को पूरा नहीं होने दिया गया है, उन मिसाइल्स को डिटेक्ट कर दिया गया, इंटरसेप्ट कर दिया गया और डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन लगातार उनकी तरफ से कोशिश हो रही है आज भी। तो ना आपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव किया, ना आपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब इस जंग से बाहर निकलना चाहते थे, कोई वजह ढूंढ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। पहले आपने देखा होगा कि कल कितना एस्केलेटरी और एग्रेसिव टोन था। उन्होंने कहा कि हम सभ्यता को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, और उसके बाद आपने देखा उसके बाद जो मैसेज आया कुछ देर बाद, तो वो मैसेज में एक उन्होंने नेगोशिएशन की बात करी। तो उसमें एक उम्मीद की किरण जगी कि कहीं ना कहीं नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं। ऑल ऑफ ए सडन जैसे ही कुछ देर बची हुई थी कि ये जो डेडलाइन खत्म होने से उससे पहले उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते का सीज़फायर अनाउंस कर दिया। अच्छा प्रदीप, एक बात और बताइए, क्योंकि आप भी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं इस वॉर को। प्रपोजल पहले जो प्रपोजल की बातें यहाँ पर हो रही थी, ईरान की ये मांग थी कि भाई आप पूरी तरह से खत्म करने पर बातचीत यहाँ पर कीजिए, टेम्परेरी सीज़फायर के हक में वो वहां पर नहीं थे। और डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि आप बिना किसी शर्त के यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए। अब 15 शर्तें अमेरिका की तरफ से हैं, 10 शर्तें ईरान की तरफ से हैं। इन शर्तों में कोई बीच का पॉइंट यहाँ पर लग रहा है जिस पर सहमति बन जाए 2 हफ्ते के बाद, या दोनों तरफ की साइडें अपनी अपनी बात पर अड़ी हुई हैं? अब ये टेम्परेरी आप कहिए 2 हफ्ते का वक्त है बीच में। देखिए ये एक न्यूट्रल टेस्ट है। आप देखिए अब जैसे कि कह दिया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि हम खोल देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि वो पहले वहां पे टैक्स ले रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें इतना टैक्स चाहिए जो भी कोई यहाँ से शिप मूवमेंट करेगा। हालांकि अमेरिका और उनके एलाइज को अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला जाएगा तो ऑब्वियसली उनके शिप मूवमेंट को भी अलाउ किया जाएगा। लेकिन क्या वो टैक्स लेंगे? टैक्स का मतलब कि क्या कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी भी ईरान करेगा? तो अगर उन्हीं का कंट्रोल रहेगा तो अचीव क्या किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने? एक सबसे बड़ा सवाल तो डोनाल्ड ट्रंप से यही पूछा जाएगा कि अगर आप ये 40 दिन की जंग लड़ी तो आपने अचीव उसमें क्या किया? इतना नुकसान किया, अपने लोग भी मारे गए और उसमें इतने पैसों का भी नुकसान हुआ, तो फायदा क्या हुआ आपको? तो दूसरा ये सवाल है कि जहां तक मैंने अभी बता रहा था, जो ये प्रॉक्सीज हैं उनके खिलाफ आप क्या मुहिम नहीं चलाएंगे? क्या इजराइल अपने आप को रोक पाएगा? क्योंकि वो ऐसी प्रॉक्सीज हैं जो लगातार इजराइल को टारगेट करती हैं। तीसरी चीज है सैंक्शंस की। वो कह रहे हैं कि सैंक्शंस लिफ्ट कर दिए जाए। जो 25 साल से सैंक्शन इंपोज हैं, क्या अमेरिका ऑल ऑफ ए सडन वो सारी सैंक्शंस लिफ्ट कर देगा? यानी कि अगर देखा जाए तो ये विन विन सिचुएशन ज्यादा अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए दिख रही है, क्योंकि ईरान में ऑलरेडी सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया गया और उन्होंने इसको विक्ट्री अनाउंस कर दिया गया कि अमेरिका जैसे सुपर पावर को उन्होंने अपने सामने बिल्कुल प्रदीप, बहुत महत्वपूर्ण है ये कि अगर वो सैंक्शंस जो सालों से बरसों से अमेरिका ईरान पर लगाता रहा है प्रेशर अपना बिल्ड करने के लिए और अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, उनको अगर वो हटाने के लिए राजी होता है तब यहां पर अमेरिका की स्थिति क्या होगी इस क्षेत्र के अंदर? ये तमाम चीजें जिस पर ध्यान रखना होगा। बहुत आप रहिएगा, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका प्रदीप। आप रहिए हमारे साथ, एक और अपडेट यहां पर देते हैं इस बीच। देखिए ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का युद्ध विराम यहां पर हुआ। अगले 2 हफ्ते तक दोनों देशों में अब बातचीत यहां पर की जाएगी। इजराइल भी इस बातचीत का हिस्सा होगा। व्हाइट हाउस के हवाले से यह बड़ी जानकारी यहां पर दी गई है कि अब 2 हफ्ते में यह तय किया जाएगा कि क्या यहां पर बीच का रास्ता होगा और क्या स्थायी समाधान होगा इस तनाव का जो पिछले 39-40 दिन से इन तमाम मुल्कों के बीच में यहां पर बना हुआ था। और उसके लिए जो आधार रहेगा वो 10 शर्तें ईरान की और 15 शर्तें अमेरिका की, जिस पर यहां पर साझा किसी हल पर पहुंचने की कोशिश यहां पर की जाएगी। और बड़ा अपडेट यह है कि इजराइल भी इसमें शामिल रहेगा।